खबर शामिल करते चले कि नादरा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाते हुए चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का दायरा कार न सिर्फ कौमी सतह पर वसी किया बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर डिजिटल सहूलियात को बुरुएकार लाते हुए हमवतनों के लिए आसानियां पैदा की और नादरा की खिदमात इनकी दहलीज पर पेश की। आइए देखते हैं चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का क्या कहना था। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ऑपरेशन रूम से आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि क्या तब्दीली आई है इस ऑर्गेनाइजेशन में। पूरे पाकिस्तान में 1 लाख लोगों को रोज़ाना की बेस पे सर्व करता है। तो वो कैसे करते हैं? हम नॉन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बनने की तरफ जा रहे हैं। और नॉन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है? वो बनती है जब रियल डेटा को हम सुनते हैं। तो हमने ये फैसला नहीं सिर्फ किया, हमने डेटा को रियल डेटा के थ्रू हमने अपने तमाम सेंटर्स को कनेक्ट किया और वहाँ से अब हम रियल डेटा जो है ला रहे हैं। हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा DVB-RCS एक सिस्टम है, कनेक्टिविटी। हम सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड हैं। हमारे 755 ऑफिसेज जिसमें से 25 ऑफिस जो हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लेकिन वो सोलर एनर्जी के थ्रू जो है कनेक्टेड हैं। और 263 मोबाइल वैन जो आपको सर्विस देने के लिए पूरे पाकिस्तान भर में मूव कर रही हैं। हम उनको ट्रैक कर सकते हैं कि वो और कितनी स्पीड पे जा रही हैं, कितने अगर खड़ी हैं तो कितने कार्ड उन्होंने प्रोसेस किए और कौन कार्ड प्रोसेस कर रहा है। इसी तरह जब हम हमारे तमाम ऑफिसेस कनेक्टेड हैं तो हमें पता है कि इस वक्त एवरेज टाइम 1 लाख लोगों को सर्व करने का 5.54 मिनट है। तो यूँ समझिए 6 मिनट में हम एक एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि सबसे अच्छा जो काम कर रहा है हमारा ऑफिसर इस वक्त रियल डेटा के मुताबिक वो शोएब बिन साबिर है जो कि लाहौर में एजर्टन रोड पे काम कर रहा है। इसी तरह वो DEO जो पेशावर में महताब अली है राजार पे, उसने 52 बंदों को सर्व किया है। मोहम्मद माजिद दुबई में, हमारे 10 सेंटर बाहर हैं तो दुबई में इस वक्त क्योंकि वो खुल गया दुबई का ऑफिस और उसने 34 लोगों को सर्व किया है। हमें ये भी पता चलता है कि हमारा कौन सा इक्विपमेंट ख़राब है और कौन सा इक्विपमेंट ऑनलाइन नहीं है, तो हमारी टीम्स जाती हैं और उन इक्विपमेंट को ठीक करती हैं। इसी तरह जो लाइफ एंड डेथ का प्रोजेक्ट है, जैसे कोविड वैक्सीनेशन है, उसका डैशबोर्ड भी हमारे पास आ रहा होता है कि कितने सर्टिफिकेट प्रोसेस हो गए। तो ये जो रियल डेटा है इसकी बेस पे हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि इस वक्त कोयटा शाहगढ़ में काफ़ी रश है, क्यू बड़ा है, तो हमने फ़ौरन कोयटा की NRC खोली और हमने देखा कैमरों की मदद से कि लोग कैसे प्रोसेस किए जा रहे हैं, इतनी लंबी लाइन क्यों है। तो सुबह आके जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम पूरे पाकिस्तान को मॉनिटर करते हैं, कॉल करते हैं कि ये लाइनें क्यों लंबी हैं, इक्विपमेंट क्यों नहीं चल रहा। और जो ऑफिसर्स इफ़ दे वॉक एक्स्ट्रा माइल, इसी बेस पे इनकी प्रमोशंस भी होती हैं और बाहर भी इनकी जो है पोस्टिंग होती हैं कि हर साल रियल डेटा बताता है कि इस बंदे ने कैसा परफॉर्म किया। आपको बताने का ये मकसद था कि हम सिर्फ फाइलों के थ्रू नादरा को मैनेज नहीं कर रहे, हम सिर्फ लोगों की कंप्लेंट्स को ही नहीं देख रहे, बल्कि हम अपनी जिम्मेदारी को ऐसे अदा कर रहे हैं कि जिसमें रियल डेटा रियल टाइम में हमें रियल डिसीजन की तरफ फोर्स कर रहा है और हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। आपकी राय का, आपके ताउन का और आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि इसको मज़ीद हम कैसे इस सिस्टम को बेहतर बनाएं। हम सिर्फ फाइलों के जरिए नादरा को नहीं देख रहे, सिर्फ लोगों की शिकायतों को ही नहीं देख रहे, बल्कि हम अपनी जिम्मेदारी को ऐसे अदा कर रहे हैं जिसमें रियल डेटा रियल टाइम में हमें हकीकी फैसला साजी और इस्लाही इक़दामात लेने में मदद करता है। रिपोर्ट नुमाइंदा खसूसी काशिफ कोकर, 27 न्यूज़।